नमस्कार दोस्तों अगर आप आईसीआईसी बैंक से होम लोन लिए हैं और उसका पार्ट पेमेंट करना चाहते हैं तो एक भाई का मेरा पास कमेंट आया था। उन्होंने बोला कि गूगल पे से कर सकते हैं या फ़ोन पे से कर सकते हैं या किसी और लिंक से कर सकते हैं। तो वो भाई का मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने एक कम से कम जानकारी मांगी है। क्योंकि दोस्तों आजकल होता क्या है, कोई भी धोखेधड़ी का शिकार भी बन जाता है इस पेमेंट का चक्कर में। और आप अगर फ़ोन पे, गूगल पे या किसी भी आधार लिंक से पेमेंट करते हैं पार्ट पेमेंट, तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है और उससे क्या क्या होता है, मैं आज इस वीडियो के अंदर पूरा बताऊंगा आपको। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले, मेरा नाम है विजय कुमार मंडल और मैं ये जो फाइनेंस रिलेटेड या मोबाइल के रिलेटेड कंटेंट लाते रहता हूँ इस चैनल के अंदर। तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी का मैं दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा, क्योंकि दोस्तों आज मेरा चैनल पे 27,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुका है आज की डेट में। क्योंकि दोस्तों मैंने कभी सोचा नहीं था आप लोग इतना प्यार देंगे और इतना कम समय में 27,000 सब्सक्राइबर किसी चैनल में होना तो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। और आप लोग सोच नहीं सकते हैं मैं कितना इसके बारे में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जो मैंने कभी सोचा नहीं था वो मेरा साथ अभी हुआ है। तो सबसे पहले आप लोगों का थैंक यू। आप लोगों को मैं कितना भी दिल से शुक्रिया करूं तो मेरे लिए कम होगा। तो दोस्तों आज मैं जिस टॉपिक के साथ वीडियो बना रहा हूं, आपका क्वेरी था कि हमारा जो होम लोन है क्या हम किसी आधार ऐप से पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं बोलना चाहूँगा कि ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आप अगर ऐसा करते हैं, कभी भी आपका अगर पेमेंट अटक भी जाता है तो आपको 1 हफ्ता तक वेट करना पड़ता है। और उसमें क्या है, आधार थर्ड पार्टी के थ्रू जो अगर आप पेमेंट भी करते हो तो आपका जो टैक्स रिटर्न फाइल होता है उसमें भी ये इफेक्ट पड़ता है। और वो कैसे इफेक्ट पड़ता है मैं आपको इस वेबसाइट के अंदर जाके मैं दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा। तो जैसा आपने ये फ़ोन पे, गूगल पे या किसी आधार ऐप का यूज करते हैं, तो आपको कोई शॉपिंग के थ्रू आप अगर उसको इस्तेमाल करते हो तो वो ठीक है। लेकिन तो कभी भी बैंकिंग रिलेटेड किसी भी काम आप करने जा रहे हो तो इस चीज़ का आप इस्तेमाल ज़्यादा ना करें तो अच्छा है। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं आजकल हैकर जो है ना वो किसी भी तरीका से छा चुका है। क्योंकि आप जो सोच भी नहीं सकते हैं ना वो भी आपके साथ हो रहा है। भले आपका साथ नहीं हुआ रहेगा लेकिन किसी किसी लोगों को तो उससे बहुत परेशान हो गया। क्योंकि दोस्तों आप जानते होंगे, अगर आपका आईसीआईसी बैंक में अकाउंट है, अगर आईसीआईसी से कोई मैसेज भी आता है तो उसके अंदर आप अगर स्पेलिंग का भी थोड़ा इधर उधर पढ़ने का मिस्टेक कर दिया है तो आपका अकाउंट भी साफ हो जाता है। ऐसा काफ़ी लोगों के साथ हो चुका है। क्योंकि दोस्तों होता क्या है, लोगो सेम दिखता है और सब कुछ आपको सेम दिखता है, ये किस स्पेलिंग का कौन इतना ध्यान देता है। और उसके चलते आपका जो अकाउंट है ना वो पूरा का पूरा साफ हो जाता है। इसके लिए दोस्तों मैं हमेशा आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, आपका जो बैंकिंग रिलेटेड जो भी काम है या किसी भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो आपको भले 2 मिनट टाइम लगेगा लेकिन उसको ध्यान से पहले पढ़िए कि ये आईसीआईसी बैंक से आया है क्या, एचडीएफसी से आया है क्या। आपका जिस भी बैंक का अकाउंट होगा तो आप उसका स्पेलिंग पहले सही से चेक कीजिए। क्योंकि ये जो हैकर लोग है ना वो किसी भी साइट से आपको टारगेट करता है। तो इसलिए दोस्तों मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो के अंदर से आपको कभी भी कोई फेक जानकारी या कोई फेक आइडिया ना मिले। मैं आपको हमेशा रियल टिक देने की कोशिश करूँगा, जिससे आपको कभी भी किसी भी तरीक़ा से फेक का शिकार ना बनना पड़े। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप आईसीआईसी बैंक का होम लोन का पार्ट पेमेंट करना चाहते हैं और वो कैसे करेंगे, कौन सा वेबसाइट से करेंगे, तो आपको वेबसाइट तो आईसीआईसी से ही करना है। तो आप वो कैसे करेंगे और तुरंत वो जो आपका लोन अकाउंट में जाके क्रेडिट हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले क्या करना होगा, आपको मोबाइल से करके दिखाता हूँ, क्योंकि आप मोबाइल से कर सकते हैं और ये कंप्यूटर में भी कर सकते हैं, लैपटॉप से भी कर सकते हैं। तो मैं मोबाइल से करके दिखाऊंगा तो आप मोबाइल से आसानी से कर सकते हैं। कभी भी ये सब काम आप करने जाते हैं ना दोस्तों, ये गूगल क्रोम से ही करना। और उससे क्रोम से अगर करोगे ना तो आपको हैकर का नज़र से आप अलग रहेंगे। और उससे क्या है, आपका ना कोई पासवर्ड सेव होगा, ना किसी तरीके का आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम गूगल क्रोम को ओपन कर लेंगे। और दोस्तों यहाँ पे गूगल क्रोम ओपन हो चुका है। आपको करना क्या होगा, यहाँ पे जो सर्च बार है यहाँ पे आपको लिखना होगा आईसीआईसी होम लोन लॉगिन करके। तो दोस्तों यहाँ पे आईसीआईसी का होम लोन मैं लॉगिन करके टाइप कर दिया हूँ। आप इसको एंटर कर लूँगा। और जैसे करते हैं ना दोस्तों, यहाँ पे पहला एक इंटरफेस खोल के आया, मैनेज योर होम लोन अकाउंट ऑनलाइन। तो आपको क्या करना होगा, इसके ऊपर क्लिक करना होगा।
तो दोस्तों ये खुल चुका है। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डाउनलोड जैसा एक ऑप्शन दिखा रहा है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। आपका डेस्कटॉप साइट अगर ऑन नहीं है तो उसको यहाँ पे टिक करके ऑन कर लेना। तो मेरा तो ऑन है, मैं आपको खाली ये दिखाने के लिए किया हूँ। तो दोस्तों अभी ये ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपको पहला एक ऑप्शन दिख रहा है कंटिन्यू टू लॉगिन, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे क्लिक करते हैं ना दोस्तों, आपका जो आईसीआईसी बैंक का होम लोन का नंबर है वो आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा, जो आपको लोन लेने का टाइम मिला था बैंक से। तो आपको इस लोन नंबर का याद नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, जो आपका ईएमआई कटता है उसमें भी आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे इस लोन नंबर को हम एंटर कर देंगे, जैसा मेरा मैं एंटर कर देता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे मैं मेरा जो लोन नंबर था एंटर कर दिया हूँ। और दोस्तों हमेशा के लिए मैं आपको एक बात बता दूं, मैं आप लोगों को जो भी ट्रिक बताता हूँ, क्योंकि इस ट्रिक में मैं यूज करता हूँ और ये चीज़ मेरा लिया हुआ रहता ही है, इसलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। क्योंकि मैंने कभी भी कुछ भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, क्योंकि आप फेक का शिकार कभी भी नहीं बनोगे, क्योंकि उस ट्रिक का मैं पहले इस्तेमाल करता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। और दोस्तों मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे चैनल के थ्रू आप कोई धोखे का शिकार बन जाए, तो इसलिए मैं जो ट्रिक इस्तेमाल करता हूँ वो ट्रिक आपको बताता हूँ। तो जैसा मैं लोन नंबर को एंटर कर दिया हूँ, यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर दूंगा। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे मैं प्रोसीड पे क्लिक कर दिया हूँ। और मुझे अभी क्या करना होगा, यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ ना वो एंटर करना पड़ेगा। जैसा आपका जन्म तारीख है, जो आपने लोन अकाउंट नंबर में दिया था सेम इधर एंटर करना, या आपका पैन कार्ड पे होगा या किसी भी आपका आईडी प्रूफ जो है ना उसमें होगा। तो आपको यहाँ पे एंटर करने के लिए ये जो मंथ है उसके ऊपर क्लिक करोगे, जैसा साल आपको दिखेगा ना, यहाँ पे एरो एक दिखेगा, तो एरो पे आपको क्लिक करते जाना है। तो एक एक साल आपका कम होता जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे मैं डेट ऑफ बर्थ भी एंटर कर दिया हूँ। अभी यहाँ पे करूँगा क्या, प्रोसीड टू वेरीफाई पे क्लिक कर दूंगा। और जैसे क्लिक कर दिया ना दोस्तों, यहाँ पे ईमेल आईडी और फोन नंबर दोनों में ओटीपी आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे ओटीपी आ चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं ओटीपी भी एंटर कर दिया हूँ। अभी करना क्या होगा, ये लॉगिन पे क्लिक करना होगा। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे मैं लॉगिन पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से इंटरफेस खोल के आ गया। तो आपको करना क्या होगा, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पे देखिए दोस्तों काफ़ी सारा ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पे पार्ट पेमेंट का एक ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना होगा। तो जैसे क्लिक करते हैं ना दोस्तों, यहाँ पे आपका जो अमाउंट है ना, यहाँ पे आप कितना पेमेंट करना चाहते हो यहाँ पे आप एंटर करके पेमेंट कर सकते हैं। जैसा मैंने 20,000 का इधर पेमेंट कर रहा हूँ, तो 20,000 मैं एंटर कर दूंगा। तो दोस्तों ये जो पार्ट पेमेंट है, मैं आपको यहाँ से क्यों पेमेंट करने के लिए बोला था, क्योंकि आप जानते होंगे अगर आप किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से करते हो तो आपको 1 हफ्ता तक टाइम लग जाता है यहाँ पे आने के लिए। तो आप अगर यहाँ से करते हो ना, ये 10 सेकंड के अंदर यहाँ पे क्रेडिट हो जाता है लोन अकाउंट के अंदर। तो आपको किसी तरीके का इंतजार नहीं करना पड़ता है। क्योंकि दोस्तों होता क्या है, मान लीजिए आपने 20,000 पार्ट पेमेंट किया है और वो किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से किया है, और उन्होंने लगा दिया 10 दिन तक आपका यहाँ पे पहुँचाते पहुँचाते, तो उसका जो अंदर आपका जो ईएमआई है, तो वो तो ईएमआई डेट वाइज काट ही जाता है। तो आप अगर 15 तारीख के बाद करते हो तो आपका नेक्स्ट मंथ में गिना जाता है, और 15 तारीख से पहले अगर करते हो तो आपका करंट मंथ में गिना जाता है। तो इसलिए आप अगर किसी थर्ड पार्टी से अगर पेमेंट करते हो, तो अगर 15 को 16 20 के बाद अगर यहाँ पे आपका क्रेडिट होता है तो आपका उस मंथ का गिना नहीं जाएगा, और आप जो पार्ट पेमेंट किए हैं ना उसका भी जो इंटरेस्ट रहता है वो आपका फालतू में चला जाएगा। तो आप पार्ट पेमेंट भी कर दिए हो और इधर फालतू का इंटरेस्ट भी भर रहे हो। इसलिए मैं दोस्तों आप लोगों को हमेशा यही बोलता हूँ कि आप अगर कर रहे हो तो सही ट्रिक का सही जानकारी लेके सही इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि आपको लगता है 2 सेकंड के अंदर गूगल पे से कर दूंगा, लेकिन वहां पे आपको 2 सेकंड लग रहा है और इधर आते आते 10 दिन लग रहा है, तो आपको क्या फायदा वहां से। तो वहां पे 2 सेकंड का जगह पे यहाँ पे 2 मिनट ले लीजिए, तो आपका तुरंत जमा होगा। तो अगर आप यहाँ से करते हैं तो आपको कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, वो तुरंत का तुरंत जमा हो जाता है। इसके अलावा अगर आप आधार कोई ऐप से पेमेंट करते हैं तो आपको तब तक के लिए टेंशन रहेगा जब तक यहाँ पे वो पेमेंट होता नहीं। और यहाँ पे मान लीजिए 20,000 को आपको पेमेंट करना है, आप ज़्यादा भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। 20,000 आपने एंटर कर दिया, यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको दिखा रहा है, ये रिडक्शन ऑफ ईएमआई अमाउंट और रिडक्शन ऑफ टेनओवर। तो आप क्या कम करना चाहते हैं वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं जहाँ तक सही समझता हूँ, आपका अगर 10 साल के लिए मान लीजिए लोन बचा हुआ है,
तो आप अगर उधर से 2 साल कम करके अगर पेमेंट कर रहे हो तो वही कर दीजिए। आप अगर ईएमआई 200 500 1000 कम करना चाहते हो तो वो मत कीजिए, उससे आपका जो इंटरेस्ट है ना वो काफ़ी ज़्यादा चला जाता है। अगर आप ईएमआई रिड्यूस कर देते हैं तो आपको इंटरेस्ट इतना नहीं जाता है। तो आप कभी भी इस ट्रिक का कैलकुलेशन करके देखिए तो आपको पता चलेगा कि इससे फ़ायदा होता है क्या, इससे होता है। कभी भी कुछ करते हैं ना दोस्तों, आप कभी भी अपने दिमाग से, अपने ध्यान से कोई भी काम सोच समझ के कीजिए। आपने देखा होगा किसी ने बोल दिया नहीं ये ईएमआई का जो आपका 10,000 काट रहा है वो 8,000 कर ले, या किसी ने बोल दिया कि ईएमआई 10 साल है तो 5 साल कर ले, वो ऐसा किसी की बात पे आप जाओ मत। आपको क्या लगता है कैसा ठीक रहेगा, आप उसी ट्रिक का इस्तेमाल कीजिए, आप किसी की बातों में मत जाइए। क्योंकि आजकल लोग जो है ना वो बहुत कुछ आपको बताएगा, बहुत कुछ दिमाग देगा, लेकिन आखिर में आप जो करोगे ना वही सही होगा। तो इसलिए दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, कभी भी कुछ अगर करने को जाते हो ना तो हमेशा अपने आप को पूछिए कि मैं सही कर रहा हूँ क्या गलत कर रहा हूँ। लोग तो है ना कुछ बोलने के लिए, तो लोगों को बात पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। आपकी ज़िंदगी, आपकी लाइफ, आप किस तरीके से चलना चाहते हो, आप किस तरीके से स्ट्रगल करना चाहते हो, तो ये आपके ऊपर है। आप किसी की बात को लेके अगर मान के चलते रहोगे तो आप किसी ना किसी दिन एक दिन फंस जाओगे। वो किसी भी काम हो, भले वो ईएमआई पेमेंट करना हो या आगे कुछ भी आपका काम है। इसलिए दोस्तों ज़्यादा जितना हो सकता है ना आप अपने दिमाग से काम कीजिए। आप किसी की बातों का यकीन मत कीजिए और किसी की बातों पे जाइए मत। तो आपको पेमेंट करने के लिए यहाँ पे जैसा अमाउंट डाल दिया, तो आपको जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हो करके यहाँ पे नेक्स्ट पे आप क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका ट्रांजैक्शन आईडी शो हो जाएगा, आपने कितना पेमेंट कर रहे हैं वो शो हो जाएगा। और इसमें कोई फीस ही नहीं लगता है, जीएसटी नहीं लगता है, आपको तो पता है ये सब। तो इस तरीके से आप अगर यहाँ से पेमेंट करते हो ना तो आपको बैंक की तरफ से भी ट्रांजैक्शन आईडी मिलता है। कल जाके कुछ अगर दिक्कत हुआ या कुछ काम भी आया तो आप ये ट्रांजैक्शन आईडी जो है ना आप इसको रेफरेंस के तौर पे रख सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों मैं हमेशा आपसे यही कहना चाहूँगा और रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा, किसी भी तरीका का आप बैंकिंग का काम कर रहे हैं, भले वो होम लोन हो, पर्सनल लोन हो या किसी भी तरीका से लोन लेके रखे हैं आपने, तो जिस भी बैंक से आपने लोन लिया है उसी की साइड में आप करेगा तो अच्छा है। क्योंकि ना आपको कोई फेक का शिकार होना पड़ेगा, ना आपको किसी की मगजमारी का शिकार होना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगा, आप अगर ये किसी भी तरीका का लोन लेके रखा है और पेमेंट करना चाहते हैं, पार्ट पेमेंट हो, किसी भी टाइप का आपने लोन लिया है, तो उसी की साइट में जाके आप पेमेंट कीजिए। तो उससे क्या होता है, आपका जो भरोसा है ना वो 100% रहता है, 99 भी नहीं। क्योंकि कल जाके कुछ अगर हुआ ना तो आप ये ट्रांजैक्शन आईडी दे सकते हैं, भाई मैंने ये पेमेंट किया था। तो दोस्तों इसके बाद आप जानते होंगे यहाँ पे जो भी आप पेमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करोगे उसको आपको पेमेंट करना है उस पर। तो ये तो आप आसानी से कर सकते हैं। आधार बैंक करना है तो आधार बैंक, या आईसीआईसी बैंक से आपका अकाउंट है तो उसको करना है तो किसी भी साइट से यहाँ पे आप पेमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करके प्रोसीड नाउ पे क्लिक करेंगे जैसा, तो इसके बाद आपके पास ओटीपी आएगा, तो आप ओटीपी एंटर करके इसको पेमेंट कर देना और ये आपका जो है ना तुरंत का तुरंत आपका अकाउंट में जमा हो जाएगा और ये नेक्स्ट ईएमआई तक आपका इसमें अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ जानकारी था दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि ऐसी जानकारी मैं आप तक पहुंचा पाऊं। तब तक के लिए धन्यवाद।